डार्बी डार्बी का मतलब होता है कि भाई इंटेंसिटी होगी दोनों टीम से, आपको फाइटिंग स्पिरिट देखने को मिलेगी, आपको कांटे की टक्कर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो थोड़ी बहुत झलकियां देखने को मिलेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्लेयर्स जो है ना वो आपका जो कमिटमेंट लेवल है उसको डाउन नहीं जाने देंगे। लेकिन क्या है ना, आजकल हमारी मैनचेस्टर डार्बी जो होती है, या फिर अगर आप नॉर्थ वेस्ट डार्बी की बात करो, उसमें सिर्फ एक ही टीम खेलने आती है और दूसरी टीम आती है सिर्फ 90 मिनट पूरे करने। और कल वही हमें देखने को मिला है। दुख की बात पता है क्या है, कि गलतियां करने के बाद भी, खराब खेलने के बाद भी हमारे प्लेयर्स के अंदर इतना सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, हमारे मैनेजर के अंदर वो एक्सेप्टेंस नहीं है कि नहीं भाई हम वाकई खराब थे, हम अच्छा नहीं खेले। हाँ, डिफेंसिवली आप बोलोगे फर्स्ट हाफ की जो परफॉर्मेंस थी, हम पीछे बैठे, हमने नंबर्स में डिफेंड किया और हमने यहाँ पर उनके गोल स्कोर नहीं होने दिए। लेकिन सेकेंड हाफ में इट वॉज ऑल मैन सिटी एंड दिस हैज बीन द केस। मतलब आप अगर उठा के देखो, पिछली 3 एहतियात की डार्बी में हम अगर काउंट करें गोल, हमने 13 गोल कंसीड किए। ऐसे ही अभी आपके जब तक लिवरपूल 7-0 हुआ था तब तक आपने 4 मैचेस में 17-18 गोल कंसीड किए थे एनफील्ड पर भी। तो ये अभी कैसे जस्टिफाइड है, ये कैसे आप बोलोगे कि यहां पर सेंस बनाता है कि नहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है। और मैं टेन हैग आउट होना नहीं चाहता, बट टेन हैग मुझे कोई रीज़न दे भी नहीं रहे कि मैं क्यों टेन हैग को बैक करूं, क्योंकि आपको बैक करने के लिए कुछ ना कुछ तो ढूंढना पड़ता है ना, या फिर आपका मैनेजर आपको कुछ ना कुछ रीज़न दे कि चलो ठीक है फुटबॉल अच्छी हो रही है, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, या फिर रिजल्ट्स आ रहे हैं फुटबॉल अच्छी नहीं हो रही है, कुछ एक चीज़ हो। या फिर चलो ठीक है प्लेयर्स का इंप्रूवमेंट हो रहा है, ना तो प्लेयर्स का इंप्रूवमेंट हो रहा है, ना तो आपका फुटबॉल इंप्रूव हो रहा है, और ना ही आपके रिजल्ट इंप्रूव हो रहे हैं। और ये आप देखो कि लास्ट ईयर वाली डार्बी और इस डार्बी में सिर्फ स्कोर लाइन का फर्क है, वरना कोई फर्क नहीं है। 6-3 वाली डार्बी में भी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था, हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं था, उसमें भी हमने जो गोल स्कोर किए थे वो मोमेंट्स में आए थे। और कल के मैच में भी आप मार्कस रैशफोर्ड का वो एक मोमेंट हटा दो तो हमने कुछ नहीं किया। बट यस, उस पर आएंगे। बट डेफिनेटली बॉयज, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस इन रीचिंग 75 के। गिव अवे टाइम है ये, हमने प्रॉमिस किया था कि हम 2 जर्सीज गिव अवे करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ कमेंट करना है और 1MUFC को सब्सक्राइब करना है। बिना सब्सक्राइब किए आप एलिजिबल नहीं हो सकते इस गिव अवे के लिए। तो काइंडली सब्सक्राइब टू 1MUFC और इस वीडियो में कोई भी कमेंट करो, कल के मैच के बारे में लिखो या किसी और इस प्रीमियर लीग सीजन के बारे में लिखो, जो भी लिखना है वो लिखो, बट कमेंट करना मत भूलना। नाउ कमिंग बैक टू द गेम, 26% पोजीशन था हमारे पास और सिटी के 27 शॉट्स थे इन टोटल। कितनी शर्म की बात है कि आप एक डार्बी में उतर रहे हो, आपका सबसे बड़ा राइवल जो है, वन ऑफ द बिगेस्ट राइवल जो है, उसके अगेंस्ट आपने केवल 3 शॉट लिए, उसमें से आपका एक ऑन टारगेट आया और वो एक ऑन टारगेट भी वर्ल्ड ही थी। मतलब ऐसा नहीं था कि भाई हमने प्रॉपर बना दिया हो वहां पे गोई गोल और तब जाकर वो शॉट ऑन टारगेट आया हो। ऐसे शॉट्स आते हैं तो या तो अंदर चले जाते हैं या तो नहीं जाते, और 90% 99% शॉट्स ऐसे नहीं जाते अंदर। और अब वही देखो, विडंबना देखो, आप आयरनी देखो कि मार्कस रैशफोर्ड ने परसों इंटरव्यू दिया, परसों नरसों, और उसके बाद कल उन्होंने गोल स्कोर कर दिया। अब क्या हो गया, मार्कस रैशफोर्ड के अराउंड एक पैरामीटर सा बिल्ड हो गया कि अब आप मार्कस रैशफोर्ड को कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि गेम का इकलौता मोमेंट जो प्रोड्यूस किया वो मार्कस रैशफोर्ड ने किया। लेकिन यहाँ पे कोई ये बात नहीं करेगा कि मार्कस रैशफोर्ड ने उस गोल के अलावा क्या नहीं किया। मार्कस रैशफोर्ड को 3 चांस मिले उस गोल के बाद, एटलीस्ट 2 चांस तो कन्वर्टेबल थे, बट यहां पर मार्कस रैशफोर्ड ने ओवर, आप बोलोगे एक्साइटेड होकर या फिर आप बोलोगे ओवर एंथुजियास्टिक होकर, वो चांसेस बर्बाद कर दिए, उन पे बॉल कंट्रोल नहीं हुई। देन आप देखो उसके अलावा पूरे मैच में मार्कस रैशफोर्ड की परफॉर्मेंस जो थी वो बिलो पार थी। एंड दिस हैज बीन द केस सो फार दिस सीजन। जो भी हमारे गोल स्कोरर रहे हैं, स्पेशली हमारे जो बड़े नाम वाले प्लेयर्स रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस ऐसी ही आती है, क्योंकि यहां पर वो एक आधा मोमेंट प्रोड्यूस करके पूरे फैन बेस का नैरेटिव चेंज कर देते हैं। मैं 100 बार बोल चुका हूं एक ही चीज, स्टॉप लिविंग इन द पास्ट, स्टॉप ब्रिंगिंग सर एलेक्स का टाइम ये, सर एलेक्स का टाइम वो, सर एलेक्स थे ये कर लेते थे वो कर लेते थे। वो टाइम गया, उस टाइम को बीते हुए 11-12 साल हो गए। उस टाइम से लेकर आज तक आपकी जो राइवल्स थी वो आपसे आगे निकल गई हैं इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग स्टाइल, इन टर्म्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इन टर्म्स ऑफ विनिंग ट्रॉफीज। पिछले 10 साल की अगर हम बात करें, मैं हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, पिछले 10 साल में आपने कितनी ट्रॉफीज जीती हैं पिछले 10 साल में, और आपके राइवल्स ने कितनी ट्रॉफीज जीती हैं और कौन सी ट्रॉफीज जीती हैं बेसिकली। अब यहां पर आप देखो, लिवरपूल के लिए और आर्सेनल फैंस के लिए गेम कितना इंपॉर्टेंट था, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि पूरा राइवल फैन बेस हमें सपोर्ट कर रहा था। बट भाई हमारे प्लेयर्स को खुद अपने आप को सपोर्ट करना नहीं आता, हमारे मैनेजर को कोई टैक्टिक्स सेट करनी नहीं आती। क्या टैक्टिक्स थी आपकी कि सिट बैक करना है और काउंटर पे हिट करना है, बहुत बेसिक सी टैक्टिक्स थी आपकी, राइट। हर मैच में आप यही करते हो, चाहे आप लूटन के अगेंस्ट देखो, चाहे आप शेफील्ड के अगेंस्ट देखो, चाहे आप किसी और टीम के अगेंस्ट देखो। कल के मैच में मैं एक्सेप्ट कर लेता अगर ड्रॉ निकल आता, और देखो मैं तो जीतने के उससे गया ही नहीं था,
मैं बस एफर्ट की बात कर रहा हूं। आमराबाद को सब्स्टिट्यूट इन करने के बाद आपने देख लिया कि आमराबाद किसी लायक नहीं है। पिछले वाले गेम में लोगों ने बोला अरे नहीं, ही वॉज प्लेइंग आउट ऑफ पोजीशन, वो लेफ्ट बैक खेल रहा था इसलिए ही वॉज नॉट गुड। अब उसको देखना जब वो प्रॉपर पोजीशन में खेलेगा, एट राइट बैक ही वॉज डिसेंट। कल जो तीसरा गोल हमने कंसीड किया है ना, दैट वॉज डाउन टू आमराबाद मिस्टेक। आप अर्लिंग हालैंड को गोल स्कोर करते नहीं देखते कल, क्योंकि रफाल वरान ने, कैसेमीरो ने, आप और इवन अगर मैं बात करूं जॉनी इवांस ने अर्लिंग हालैंड को खासा परेशान करके रखा हुआ था। लेकिन फिर आमराबाद का वो एक मोमेंट और यहां पर अर्लिंग हालैंड को मौका मिला एंड ही बरीड इट। अब यही होता है भाई, जब आप बड़े मैचेस में खेलते हो, जो फर्स्ट हाफ में आपको 2-3 चांसेस मिले थे, अगर आप उनको बरी कर देते तो शायद गेम का जो रिजल्ट था वो कुछ और होता। यू कांट बी दिस वेस्टफुल, जो आपको पता है कि आप ना तो पोजीशन रख पा रहे हो, ना आप चांसेस क्रिएट कर पा रहे हो, और जो मिल रहे हैं आप उनको भी बर्बाद कर रहे हो। अब यहां पर सेकंड हाफ की अगर हम बात करें, सेकंड हाफ तो इट वाज ऑल मैन सिटी। एंड देखो, लोग बात करेंगे फोर्डन के गोल्स की, केडीबी की डिलीवरीज की, मैं बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है तारीफ करनी बनती भी है, बट मेरे लिए एक प्लेयर जिसने कल हमें बिल्कुल ही खत्म कर दिया, दैट वाज जॉन स्टोन्स। जॉन स्टोन्स एज अ सेंटर बैक वो नंबर 8 खेल रहा है भाई, बॉक्स टू बॉक्स। मतलब इतनी फ्रीडम, इतना फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पेप ग्वार्डियोला के सिस्टम में कि प्लेयर्स अगर आउट ऑफ पोजीशन भी खेल रहे हैं तो भी उनकी 10 on 10 परफॉर्मेंस निकल के आ रही है, और हमारे प्लेयर्स अगर अपनी नेचुरल पोजीशन में भी खेल रहे हैं तो भी उनकी परफॉर्मेंस जो है वो 7 out of 10 भी निकल रही है। जॉन स्टोन्स ने कल जिस तरीके से हमारी मिडफील्ड को बुली किया है, और हमारे लिए एक ही शाइनिंग स्टार था कल पूरे मिडफील्ड में, यहाँ पर पूरे फ्रंट लाइन में बात करो, क्योंकि डिफेंस में तो चलो रफाल वरान, डिएगो डेलो, और इवन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जॉनी इवांस वाज गुड, बट मिडफील्ड में इट वाज जस्ट कोबी मेनो भाई। मतलब वही प्लेयर केडीबी से भिड़ रहा है, वही प्लेयर आपके रॉड्री से भिड़ रहा है, वही प्लेयर आपके स्टोन से भिड़ रहा है, वही प्लेयर आपके बर्नार्डो से भिड़ रहा है, वही प्लेयर आपके फोर्डन से भिड़ रहा है, वही प्लेयर आपके केडीबी से भिड़ रहा है। तो अभी इस वक्त पे हमारे पास कोबी मेनो के अलावा कोई और प्लेयर है ही नहीं। मतलब वो मसीहा है, वो होता है ना कि आपके डूबते को तिनके का सहारा, तो कोबी मेनो इज दैट प्लेयर। आप सोच के देखो कितनी शर्म की बात है, जिस टीम में आपके पास इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं उसमें कोबी मेनो कैरी कर रहा है मिडफील्ड को, एंड दैट इज डाउन टू टेन हैग कि टेन हैग यहाँ पर कोई एक फुटबॉल आइडेंटिटी नहीं बना पाया। अब लोग बोलेंगे कि यार इतने प्लेयर्स इंजर्ड हैं, दोस्त प्लेयर इंजरी के चलते ना आप अपनी फुटबॉल से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते आप, और चलो करते भी हो फुटबॉल से कॉम्प्रोमाइज़, लेकिन अभी कोई फुटबॉल ही नहीं है। और जब हमारी फर्स्ट टीम भी खेल रही थी, हमने एस्टन वाला गेम जीता था, राइट। हम यहाँ पर अगर देखें तो हमने वेस्ट हैम वाला गेम भी जीता था, और उस गेम में भी हम देखें तो हम पैचेस में ही अच्छे थे। चलो वेस्ट हैम वाला इकलौता ऐसा गेम था जहाँ पर हमने सामने वाली टीम को डोमिनेट किया था, वो स्कोर लाइन पे भी दिख रहा है, और अगर हम चांसेस क्रिएशन पे भी देखेंगे तो उसमें भी दिख रहा है। लेकिन उस मैच में भी हम बहुत एक्सपोज हुए थे, अगर वेस्ट हैम क्लिनिकल होती तो हम वो मैच भी हार सकते थे। इस वक्त पे मैनचेस्टर यूनाइटेड डार्बी में कंपटीशन देने के महज उससे उतरती ही नहीं है, क्योंकि वो दे नहीं सकते। आप यहां पर देखो, जो लिवरपूल वाली डार्बी होती है ना आपकी, एवर्टन और लिवरपूल की डार्बी, मर्सीसाइड डार्बी, वैसी ही कुछ डार्बी बन चुकी है यहां पर मैनचेस्टर डार्बी। क्योंकि एक टीम है जो कि अल्ट्रा आप बोलोगे डोमिनेटिंग है, और दूसरी टीम है जो कि अभी आस पास भी नहीं है। लोगों को एक्सेप्ट करने में बड़ी दिक्कत होती है कि यूनाइटेड इतनी पीछे है। अब आप देखो यहाँ पर हम ऑलरेडी 6 पॉइंट पीछे थे स्पर्स से, अब वो अपना गेम इन हैंड जीतेंगे, वापस से 9 पॉइंट का गैप हो जाएगा। ये सीजन इतना उतार चढ़ाव भरा रहा है, जिसमें सिर्फ आप देखोगे हमने गिरावट ही देखी अपने गेम में। लास्ट ईयर लोग बोलेंगे कि एरिक टेन हैग का विन परसेंटेज जो है वो 61% है, मानता हूं मैं 61% है, ही इज गॉट द बेस्ट विनिंग परसेंटेज अमंग ऑल दी मैनेजर जो प्रीमियर लीग में हमारे लिए मैनेज किए, इवन बेटर देन सर एलेक्स। लेकिन ये भी तो देखो कि इस सीजन टेन हैग ऑलरेडी 11 गेम्स हार चुके हैं। डेविड मॉइस ने 12 गेम हारने के बाद सैक देख लिया था। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कोई उठकर ये बोलता है कि टेन हैग के साथ फ्यूचर है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि फ्यूचर बनेगा जब यहां पर टेन हैग ने अपनी फुटबॉल फिलॉसफी से ही कॉम्प्रोमाइज कर दिया। एक मैनेजर जिसको हम लेकर आए थे उसकी फुटबॉलिंग ब्रिलियंस के लिए, उसकी फुटबॉलिंग फिलॉसफी के लिए, अगर वो यहां पर ये बोल रहा है कि मैं वो फुटबॉल फिलॉसफी वर्क नहीं कर सकता, भाई आप कर सकते हो, आप कोशिश तो करो। आपको जो प्लेयर नहीं रखने हैं आप सामने से आके बोलोगे तो डेफिनेटली यहां पर मीडिया प्रेशर बनाएगी बोर्ड के ऊपर। और अब तो आपके पास नया बोर्ड है, अब नया बोर्ड जो आया है, नई मैनेजमेंट जो आई है, वो ऐसे मैनेजर के साथ कैसे कंटिन्यू करने को तैयार हो जाएगा जिसके पास ना कोई अपना विजन है, ना कोई अपनी प्लेइंग स्टाइल है। एंड आप देखो डिल्यूजन स्टेट कितनी हाई है कि आप मैच के बाद आके बोल रहे हो कि वी प्लेड वेल, वी वर गुड इन डिफेंसिवली, एंड देन वी कुड हैव गॉटन अ रिजल्ट, यहाँ पर ड्रॉ भी हो सकता था, इवन वी कुड हैव वॉन द गेम। ये कैसे बोल रहे हो यार? आपने जस्ट लुक एट द एक्सजी क्रिएटेड बाय मैन सिटी एंड लुक एट द एक्सजी क्रिएटेड बाय यू गाइस, इट वॉज 0.22 और उनका 3.5 का तकरीबन एक्सजी था। तो आप जो बोल रहे हो भाई वो पॉसिबल ही नहीं लॉजिकल बेसिस पे। और यहां पर उसके बाद आप ये भी बोल रहे हो आके कि हम इस मैच में
तैयारी करके आए थे और हमने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ब्रूनो वॉज नॉट गुड, रैशफोर्ड तो वॉज वेरी पुअर, गर्नाचो वॉज द वर्स्ट प्लेयर अगर मैं वैसे बात करूं तो, इन टर्म्स ऑफ ना कुछ क्रिएट किया और ना ही कोई आपने देखा कि उसने गोलकीपर वगैरह को टेस्ट के डिसीजन मेकिंग भी काफ़ी एवरेज थी। एंड देन आप यहाँ पर बात करो आपके लिंडलॉफ की, इन दी सेकेंड हाफ लिंडलॉफ वॉज ऑल ओवर द प्लेस, मतलब खत्म था वो बंदा, ही हैड नो क्लू कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अब सवाल ही ये खड़ा होता है कि अगर आंद्रे ओनाना कल के मैच में नहीं होते, रफाल वरान नहीं होते और डिएगो डेलो नहीं होते, तो आप कितने ज़्यादा और गोल कंसीड करते। 27 गोल आपने यहाँ पर 27 जो शॉट्स थे वो आपने कंसीड कर लिए, उसमें आंद्रे ओनाना के 3-4 सेव्स तो बहुत ब्रिलियंट थे। फिल फोर्डन के अगेंस्ट 1v1 सिचुएशन में जो उसने वो सेव किया था, एंड देन उसने एक और वापस से जो रॉड्री वाला शॉट था उसने वो सेव किया था। कम से कम हम कल भी 5-6 गोल खाते। और ये पिछले गेम की भी कहानी थी, आपको याद होगा जब हम डार्बी में ओल्ड ट्रैफर्ड पे भिड़े थे इनसे, सिटी ने तब 4 गोल मारे थे और उन 4 गोलों में 2-3 गोल और पड़ते अगर आंद्रे ओनाना वो सेव्स ना करते तो। अल्टीमेटली ड्यूटी है उसकी वो, बट यहाँ पर आपको ये भी तो मानना पड़ेगा कि हमारी फुटबॉल इतनी ज़्यादा खराब है कि हम पिछले 10 साल में हर मैच में, हर बड़े मैच में अपने गोलकीपर पे ही डिपेंडेंट होते हैं और एक आधा मूवमेंट आपका निकल आता है। अब आप रैशफोर्ड का वो एक मूवमेंट हटा दो पूरे गेम से, आपको पूरे गेम में एक पॉजिटिव देखने को नहीं मिलेगा एक्सेप्ट फॉर जो हमने डिफेंसिव डिस्प्ले दिखाया अगेंस्ट अर्लिंग हालैंड या कोबी मेनो की परफॉर्मेंस, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं। डार्बी में अगर आप यहाँ पर 3 शॉट ले रहे हो तो भाई आप बेइज्जती कर रहे हो डार्बी की, और अपने फैन बेस जो आपको मैच देखने आए 65-70 मिनट के अराउंड पे आपका एहतियात खाली होने लगा था, बिकॉज हमें पता था कि हम अच्छा नहीं खेल रहे हैं। और उसके बाद आप देखो यहाँ पर कि इंप्रूवमेंट जो है ना, रूम फॉर इंप्रूवमेंट वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन परसेंटेज ऑफ इंप्रूवमेंट जो है वो बेयर मिनिमम है और पूरे सीजन भर में हमने इतना भी इंप्रूव नहीं कर पाया। जीडी हमारा -2 पे अभी बैठा हुआ है, तो मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि टेन हैग के अंडर हम राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और देखो अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू रिजल्ट, क्योंकि अब जिसके रिजल्ट नहीं आते, ऐसे देखा जाएगा तो थॉमस टूकल ने चैंपियंस लीग जीत रखी थी चेल्सी के साथ, लेकिन चेल्सी ने सैक कर दिया उसको। थॉमस टूकल की पेडिग्री अगर देखी जाए तो बहुत हाई है, क्योंकि यहाँ पर डॉर्टमंड, पीएसजी, चेल्सी एंड देन बायर्न म्यूनिख, लेकिन बायर्न ने उससे पल्ला झाड़ लिया ना। और वो सारी बातें हटा दो यार, कार्लो एंचेलोटी को ला डेसिमा जीतने के बाद अगले सीजन में वो नहीं कंटिन्यू कर पाए थे उसी रेट पे, सैक कर दिया था रियल मैड्रिड ने। यू हैव टू हैव बिग बॉल्स, और मैं ये नहीं कह रहा कि सैक कर दो, बट कम से कम सिट विद टेन हैग, डिस्कस थिंग्स विद टेन हैग कि भाई तू क्या सोच रहा है, तू क्या बोलता है मीडिया में जाकर, और उसके बाद तेरी फुटबॉल क्या है, प्लेयर्स तेरे क्या परफॉर्म कर रहे हैं। आई गेट इट यार, टेन हैग इज, आप बोलोगे इन अ वेरी टफ सिचुएशन जहां पर प्लेयर्स नहीं है उस लायक के खेलना चाहते हो या फिर हाईएस्ट लेवल पे खेल पाएं, बट देन अगेन मैनेजर के एंड से भी कुछ ना कुछ तो इनपुट हम डिमांड करते हैं ना। मैनेजर के एंड से भी हमें लगता है कि यार ये चीज़ इंप्रूव हो सकती थी, टैक्टिकली हम ये बेटर कर सकते थे, टाइमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखो, देन उसके बाद सब्स्टिट्यूशन की चॉइसेस देखो। आई थिंक एवरीवन कैन एग्री टू दिस पॉइंट कि टेन हैग इस वक्त पे इज फीलिंग द प्रेशर, एंड टेन हैग के डिसीजंस भी उस प्रेशर में हद से ज़्यादा गलत निकल के आ रहे हैं। बट अब अगला मैच हमारा जो बड़ा है इस मंथ में वो लिवरपूल के अगेंस्ट है, और अभी तो ये सोचो कि अभी हमें लिवरपूल और आर्सेनल से भी खेलना है, और होम और अवे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इस साल तुम्हारा होम और अवे दोनों पे सेम ही परफॉर्मेंस है। बॉर्नमथ अगर आपको ओल्ड ट्रैफर्ड पे हरा के जा रही है तो फिर क्या किया जाए, और लिवरपूल तो अभी जिस रेट पे परफॉर्म कर रही है, दे नो हाउ टू विन गेम्स एंड वी डोंट नो हाउ टू प्रोटेक्ट 1-0 स्कोर लाइन, वी डोंट नो हाउ टू डिफेंड, वी डोंट नो हाउ टू अटैक, वी डोंट नो बेसिक्स ऑफ फुटबॉल, बट दैट इज व्हाट द रियलिटी इज। बाकी जितने भी लोग देख रहे हैं बॉयज, प्लीज सब्सक्राइब टू 1MUFC और लाइक दिस वीडियो, कमेंट करो अगर आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है। ऑल्सो यू कैन बाय हमारी ये ऑफिशियल मर्चेंडाइज, जिसका आपका जो बैक का प्रिंट है वो आपको सामने दिखाई दे रहा है। baller.store पे जाओ, उनके रोनाल्डो एडिशन पे जाओ और यहाँ पर अपना ऑर्डर प्लेस करके गेट दिस ब्यूटिफुल ओवरसाइज टी शर्ट फॉर योर सेल्फ। बाकी इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर।